श्रीमद् भगवत गीता, नीचे देखें, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। श्रीमद् भगवत गीता पद छेद अवन्य अन्वय साधारण भाषा टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहां देखिए, ये जयदयाल गोविंद का जी ने अपनी हाथ से जयदयाल गोविंद का अनुवाद करता है। अब इसमें आपको दिखाते हैं कि 14वें अध्याय में ये काल कहता है कि दुर्गा या प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं। ये अध्याय नंबर अथ 14वां अध्याय यानी 14वां अध्याय। नीचे देखिए क्या कहता है ये काल भगवान गीता ज्ञान दाता के ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि ये तत्व ज्ञान का पता लगने के बाद सभी यहां से पीछा छुड़वा जाएंगे। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अब देखना क्या बताता है कि हे अर्जुन, मेरी ये महत मूल ब्रह्म मूल प्रकृति, ये महत ब्रह्म, ये इसका अर्थ है, ये देखो, मम योनि महत ब्रह्म तस्मीन, इसका अर्थ है मम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की ये प्रकृति जो है, यहां देखना, महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान स्थान है। और मैं ये काल उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस ततः माने उससे, उस जड़ चेतन के सहयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। अब देखना नीचे चौथा अध्याय 4 श्लोक में क्या लिखा है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सभी योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति, यह महत ब्रह्म प्रकृति, तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यहां देखना, अब ये पांचवें श्लोक में 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न, या प्रकृति स्पष्ट शब्द लिखा है, प्रकृति माने दुर्गा, रजगुण सतगुण विष्णु है, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं अर्थात ये पार नहीं होने देते। अब आपके समक्ष ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई है। प्रकृति दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, इसको महत यानी प्रधान भी कहते हैं। अब गीता ज्ञान दाता भगवान इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी भिन्न है और गीता के अंदर गीता ज्ञान दाता ने किसी अन्य परमात्मा के विषय में भी जानकारी दे रखी है। वो पूर्ण परमात्मा के विषय में भी बताया है। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि और तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करने की राय दी है, सलाह दी है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इसको भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। उन्होंने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम पिता, उस परम जीव परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की यदि तूने प्राप्ति करनी है
तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। और तत्वदर्शी संत कैसे होंगे? तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह तत्वदर्शी संत कैसा होगा। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही बताया है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, वो कैसा ज्ञान देता है, तो उसको आप तत्वदर्शी संत समझना। अब एक झलक आपको फिर दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा छुपा हुआ ज्ञान है कि अभी तक अपने समक्ष नहीं आया। और जो दंत कथा लोकवेद हमने सुना था, उसको जब से जन्म हुआ है उसी समय से हम किसी न किसी से, कोई संत से या एक दूसरे से वो सुनते आ रहे थे। तो वो पुराना रंग हमारे अंदर इतना जमा हो चुका है, उसको उतारने के लिए बार बार ये सत्संग रूपी रेगमार मारना पड़ेगा, और तब ये ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अपने अंदर समाएगा। अब आपने ये तो पढ़ लिया गीता जी में कि तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इनकी भक्ति मूर्ख लोग करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि एक ऐसा ज्ञान है, एक बार इंसान इस सत्संग को कहीं पर सुन रहा होगा तो एकदम झटका सा लगेगा कि ये संत कैसे कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। कहाँ लिखा है ऐसा कि उनको पूजा को मनाही की है? फिर देखिए श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये 7वां अध्याय, नीचे देखिए अध्याय श्लोक नंबर 12 से ये वाला। इसमें लिखा कि और भी जो पूरा और ये है 7वें अध्याय का 12वां श्लोक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और भी जो सतगुण से यानी सतगुण विष्णु जी से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से तथा तमोगुण से, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब स्पष्ट हो गया कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो भी हो रहा है, उसका मुख्य कारण ये गीता ज्ञान दाता काल है, ब्रह्म है, लेकिन वो उनसे भिन्न है। आपने शिव महापुराण में पढ़ा, रुद्र संहिता में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये तीनों रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में गुण हैं, लेकिन वो शिव यानी काल, सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म इनसे भिन्न है, वो गुणातीत है। तो ये हम भी स्पष्ट कर रहा है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। अब 13वें में आप देखिएगा कि क्या कह रहा गीता ज्ञान दाता कि इन तीनों गुणों की भक्ति में ये जीव उलझा रहता है। अध्याय 7 और नीचे देखिएगा श्लोक 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार अर्थात प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों गुणों से परे अर्थात इनसे अलग। अब 3 गुण याद रखना, अब इसमें त्रिगुणमयी माया आवेगी। यहां त्रिगुण इसी की व्याख्या है, क्योंकि वह दैवी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं
वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर मुझे भजते हैं तो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, ये इन बाधक कम बनते हैं। नीचे देखना, अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि इस माया के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के ही ऊपर आश्रित, इनसे मिलने वाले लाभ के ऊपर जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब स्पष्ट हुआ कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को मूर्ख बताया है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच लिखा है, दुष्कर्म करने वाले। पुण्यात्माओं, ये दास भी हिंदू धर्म में जन्म हुआ, प्रथम बार ये ज्ञान सुना था तो बड़ा झटका सा लग गया था, और आंखों देखकर इन प्रमाणों को भी ये स्वीकार्य नहीं हो रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनको इष्ट रूप में पूजन नहीं बताया, बाकी अनादरणीय नहीं है। अभी आपको क्लियर करेंगे कुछ देर में। अब इसका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। अब आपको प्रमाण देते हैं कि तीनों गुणों की पुजारियों को क्यों ऐसे बताया है। जैसे रावण ने भक्ति की थी तमोगुण भगवान शिव की, उसने क्या क्या जुल्म किए, एक पर नारी का अपहरण किया और राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ऐसा दुष्कर्म कर दिया कि भगवान की पत्नी यानी त्रिलोक की जननी को भी यानी माता को ही अपहरण कर लाया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधु था, उसने भगवान शिव के द्वार के आगे यानी मकान के सामने 12 वर्ष तक ऊपर को पैर करके नीचे को शीश करके भगवान शिव की उपासना की, तमोगुण भगवान शिव की उपासना की। जब वो 12 वर्ष तक साधना करता रहा, एक दिन पार्वती जी के कहने तक भगवान शिव ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो मेरे से। भस्मागिरी ने उसी आसन पर तप करते हुए ज्यों का त्यों उल्टा ऊपर को पैर किए हुए कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ, तब मैं अपना ये तप बंद करूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो जाता हूं, मांग क्या मांगता है। तो वचनबद्ध होते सीधा खड़ा हो गया। तप इसीलिए इतनी देर तक तप कर रहा था, इसी वास्ते खड़ा कहने लगा कि मुझे आप अपना भस्म कड़ा दे दो। एक भगवान शिव के पास एक कंगन था, कड़ा था, भस्म कंडा। उसमें वो शक्ति थी कि जिसके ऊपर शीश पे न्यू करके सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वही प्राणी जल जाता था, राख हो जाती थी। इसका ज्ञान उस भस्मागिरी को था। और भस्मागिरी के मन में के खोट था कि शिव जी की तपस्या करके शिव जी से ही भस्म कंडा लेकर शिव जी ने मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। जिसके उस दुष्ट उद्देश्य को भगवान शंकर भी ना समझ सके। इससे सिद्ध हुआ कि ये अंतर्यामी भी कोई ना,
भगवान विष्णु जी शिव जी अंतर्यामी भी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो उसके खोट अंदर के खोट को नहीं जान सके ये किस लिए साधना कर रहा है। तेरा शत्रु बन के तेरी तपस्या कर रहा है। अब भगवान शिव नर महात्मा के हैं, उन्होंने सोचा भी महात्मा है, जंगल में रहना होता है, अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा मांगा होगा, दे देता हूं, ले भाई पकड़े। अब जब उस भस्मागिरी के हाथ में भस्म कंडा आया तो तेवर बदल गया उसी समय। कहने लगा, होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। बताया को बात हुई। भगवान शिव जी ने सोचा, अच्छा मूर्ख रहे तो देख, पागल मेरे पीछे पड़ लिया। अब भगवान शिव जी आगे आगे बस और भस्मागिरी पीछे पीछे। तो भगवान शिव विष्णु जी को पता चला, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया और भस्मागिरी के सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि भस्मागिरी रुक जा, क्यों भाग रहा है, आ जा मेरे पास बैठ जा। भस्मागिरी तो ऐसी दुष्ट कर्म के लिए ये सब कुकर्म कर रहा था, 12 वर्ष तक की जो परिश्रम किया, वो पार्वती को देखते खड़ा हो गया। पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे डांस करके दिखाओ। अब भस्मागिरी बोला, मैं तप करनिया आदमी और मुझे डांस वांस करना कुछ नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान विष्णु जी कहने लगे, मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर। वो करेगा मूर्ख, उसकी तो बकवाद में ध्यान था। कहने लगे, इस हाथ को ऊपर ला। जब नो इस सिर पे आ लिया ना वो कड़ाई वाला हाथ, तो भगवान ने कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी भस्म हो गया। वो भस्मागिरी फिर भस्मा असुर कहलाया। भस्मा असुर, गिरी से भस्मा असुर यानी भस्मा राक्षस बन गया। फिर भगवान विष्णु ने दौड़े जा रहे शंकर के सामने प्रकट होकर कहा कि भोलेनाथ रुक जा। विष्णु जी, भगवान शंकर बोले, विष्णु भाग ले भाग ले। वो ऐसे ऐसे उसने भस्मागिरी ने मेरे से भस्म कंडा प्राप्त कर लिया है, वो फूंक देगा, भाग ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये देख, तेरा भस्म कंडा मैं ले आया हूं और उसको भस्म कर दिया है। तो कहने का भाव ये है कि तमोगुण की उपासना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले ये मूर्ख सिद्ध हो गए। तमोगुण के उपासक तो ऐसे। अब ब्रह्मा का रजोगुण का उपासक श्री विष्णु जी के साथ हिरण्यकशिपु ने द्वेष लगा लिया और ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करके फिर अपने आप भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया कि मेरी भक्ति करो, विष्णु भगवान की पूजा मत करो। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। अब आपको एक उदाहरण और देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला भरा। कुंभ का मेला भरता है, उसमें स्नान करने के लिए सभी ऋषिजन, ये महात्मा, गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागे, वैष्णो, ये सब जाते हैं और वहां जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदायों में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो इकट्ठे ही स्नान करने के लिए उस विशेष तिथि को विशेष समय में जो पूर्व निर्धारित किया गया होता है कि इस दिन पर भी लगेगी तो स्नान की, वो स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर भी हुई थी, उसकी यानी भरा था। उसमें स्नान करने के लिए
सबसे पहले नागा कति नंगे रहा करें, उनको नागा साधु कहते हैं, वो भी शिव जी के पुजारी हैं। ये नागा, गिरी, पुरी, नाथ, नागा को उग्गड़ भी कहते हैं, ये भगवान शंकर तमोगुण के उपासक हैं। और वैष्णु साधु ये विष्णु जी के उपासक हैं, सतगुण विष्णु जी के। अब नागा सबसे पहले जाकर के हर की पैड़ियां पर स्नान करने की तैयारी करने लगे। पीछे से वैष्णु साधुओं का वो समुदाय आ गया, पूरा जो ग्रुप आ गया। उन्होंने कहा वैष्णु ने कि ए नागा लोगो, तुम अभी स्नान मत करना, प्रथम स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी तीनों में श्रेष्ठ है। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम बाद में स्नान करना, पहले गंगा में हम स्नान करेंगे। विष्णु साधु बोले तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो, कहाँ के तुम उत्तम हो, शरणफड़ तुम नाना न धोना, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटते फिरते हो, और दूर हो जाओ, हम स्नान करेंगे, हम वैष्णु साधु हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब उधर से नागा और उधर से विष्णु के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णु आपस में उलझ गए। अब स्नान करना पर बीता गए भूल, तलवार निकाल ली, त्रिशूल निकाल लिए, और मुक्का वो उसका मारे 25,000 नागा और वैष्णु, यानी तमोगुण शिव जी के उपासक और सतोगुण विष्णु के उपासक, 25,000 वो साधु कटका मर गए, कत्लेआम हो गया। उस गंगा के पानी में लाशा लाश तरह सब उतर रहे थे, लाल पानी हो गया उस गंगा जी का। 25,000 आदमी उतरा गजब हुई। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमें समझ में आएगा ये कहानी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था। अब इसके विषय में क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा कर चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त करके फिर उसका आगे विश्लेषण किया है, उसमें आपको हम सुनाते हैं। सदग्रंथ के अंदर बैदे का अंग है, बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि सन्यासी बैरागी, ये सन्यासी जो है गिरी पुरी ये शिव जी के उपासक और बैरागी विष्णु जी के उपासक, इनके विषय में कह रहे हैं कि सब ही कुछ तो इनमें अपना राख रूख लपेट कर न बिल्कुल नारी सी व्यवस्था बनाकर रहते हैं, और इनमें 500 रांड 2500 लड़के, 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी नारी। अब क्या बताते हैं कि सन्यासी कैसे बनते हैं कि घर छोड़ दिया,
और सन्यास ले लिया। परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुखदेव करी बहु सैल बे। एक स्त्री को छोड़ देने मात्र से आप बैरागी सन्यासी नहीं बन जाते। तो यहां कहते हैं 5 नारी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको त्याग तब वैरागी होगा। और फिर 25 इसकी प्रकृति है इनकी, 5 तत्व, 5 इनके जो आगे विभाग हैं, तो उसके बारे में कहते हैं पांचों रांड 25 लड़के, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और साथ में शब्द सप्रस रूप रस गंध आदि बैरागी सन्यासी सभी चूतड़ छार लगावे हैं। 5 रांड 25 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। जो भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस, मतलब कति जिसका कोई फायदा नहीं करने का, जो साधनाएं तुम करते हो वो बैदा में गिनी है, वो व्यर्थ गिनी है, यूजलेस। कंठी माला और मृगशाला सिर पर जटा रखा हुए हैं। ढोलक ताल दालरी पीटे हैं, फिर तानारी री गावे हैं। यो भी वेदा है, ये भी व्यर्थ की बकवाद है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। वेदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंट्या यूं जाना, क्योंकि तुमने क्या पता लग गया कि यह व्यर्थ है। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने जब कबीर परमेश्वर आए थे, गरीबदास जी को मिले थे पर स्वयं आकर के, और सतलोक दिखाया था। उसके बाद इस तत्व ज्ञान का प्रचार गरीबदास जी ने इस प्रकार किया। करवा और कौपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वार जावे हैं। सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिया, वन में जाकर गुफा बना ली, और भूख लगी फिर गांव में आए शहर में रोटी मांगने। कहते हैं करुआ और कौपीन लिए, एक करुआ यानी लोटा ले लिया और शरीर पर कति नंगा एक लंगोट बांध लिया पर्दे पे, कति त्यागी बन गया और गुफा बना ली, और रोटी मांगने फिर गांव में आया। बता क्या का वैराग लिया तने। परमात्मा कहते हैं अपने घर में रह, काम कर, बाल बच्चा में रह और भक्ति कर, बड़ी बनाई रोटी मिले, किधर धक्के खाने ना, किता आना न जाना। करवा और कौफीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद्दा कुत्ती घट में दूती, क्षुदा भूख, फिर गृही द्वारे आवे हैं। फिर गृहस्थी के द्वार ने आगे आते हाथ फैलाते हो तुम, तो बता फिर गांव छोड़ने का क्या फायदा हुआ, घर त्यागने का क्या यूज हुआ, क्या फायदा हुआ। खाकी और निर्वाणी नागा, ये नागे महात्मा सिद्ध जमात चनावे हैं। रण सिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। ये विकार और फिर न्यारे शुरू कर दें घर छोड़ने पीछे। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर परचे है, द्वारका दाग दगावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बंधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक ले जावे। कहते ऐसे गुरुओं ऐसे संतों के जो दर्शन करने जाओ, उनको भी नरक का भागी बनाते हैं। जो काटे शीस नहीं दिल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं और साधु कुआं काट आपस में कट मरे, तो दूसरों का कल्याण वो क्या करेंगे। सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादे ध्यावे हैं। काकड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तड़ावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले, वो बम्ब महादे ध्यावे हैं।
आपने देखा होगा कि भगवान शिव के उपासक जब कावड़ लाते हैं, वो ना तो शंकर भगवान कहें, वो इन्हों क्या आग्रह ओ बोले, और लड़कियां बहनों को कहेंगे ए बोली आगे नोले, यानी आप पर तो बोले बन रहे हैं, आप पर बोली बन गए। भगवान की वो इज्जत कर रहे हैं या बेइज्जती, या भी समझ में ना आती। और फिर क्या बोलते आते हैं, बम 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 बम, ये कोई प्रभु का नाम नहीं है। तो कहते हैं सन्यासी शंकर को बोले बम महादेव धाम है, परमात्मा को बम बम करके वो याद करते हैं। उस शंकर जी के यथार्थ नाम से भी परिचित नहीं है। वो यथार्थ नाम भी ये दास आपको बताएगा, जिससे भगवान शिव का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपने सुना कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी है इकट्ठी। ये इसलिए है जो आपको अभी उदाहरण स्पष्ट किया, उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने विषय में भी कहता है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जन्म और मृत्यु होती रहेगी तो जीव सुखी नहीं है। पूर्ण सुख तभी प्राप्त होगा, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। उसके विषय में गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब आपको दिखाते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने विषय में कहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 15 तक आपने पढ़ा। ये देखिए 15वें का, इसमें कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब मुझको नहीं बचते, इसे सिद्ध है कि तीनों गुणों कोई और हैं जो पूजा करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब 16 में लिखा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। हे भारतवंशु श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस ऐसे 4 प्रकार के भजन मुझको भगतजन मुझको भजते हैं। क्या बताते हैं कि मेरी साधना भी, अब तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जो धन गणा ज्यादा धन वृद्धि के लिए, यानी अपने कारोबार में बरकत करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार पर अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। वो अन्य उपासना नहीं करते, अन्य उनकी जैसे ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, कहते इस तरह की पुस्तकों पर विश्वास वो नहीं करते। वो केवल वेदों पर विश्वास करते हैं और वेदों के मंत्रों के आधार पर ही वे धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, वो अर्थार्थी। और फिर आरत, संकट निवारण के लिए भी वेदों के ही मंत्रों का यानी श्लोकों के उच्चारण उन अनुष्ठानों के आधार पर करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ता से चलता है और उसने फिर ज्ञान ग्रहण कर, संतों के पास जाता है, ज्ञान ग्रहण कर लेता है। उस ज्ञान के ऊपर अनुसरण ना करके वो वक्ता बन जाता है, वो ज्ञानी, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया। जो चौथा ज्ञानी है,
चौथे ज्ञानी को इन तीनों से ठीक बताया कि वो ज्ञानी जो है वो मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए। वेदों में उन्होंने पढ़ा कि एक ही परमात्मा है जो जिसकी भक्ति करने से जीव का पूर्ण कल्याण हो सकता है। उस एक ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अन्य उपासना अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की नहीं करनी चाहिए। उस ज्ञानी को इतना पता हो गया तो उसने वेदों को पढ़ा, स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि उसमें ओम नाम लिखा है। ओम नाम ही मोक्षदायक है, क्योंकि उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत नहीं मिला और तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो उन ज्ञानी व्यक्तियों ने, जैसे चुनक ऋषि जैसे, वशिष्ठ ऋषि जैसे, कपिल ऋषि जैसे, इन ज्ञानियों को ये तो पता हो गया कि भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं करनी चाहिए। और वेदों को पढ़ा। वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम नाम की भक्ति कर। मेरा ओम नाम है। ये वेदों का ज्ञानदाता और गीता जी का ज्ञानदाता ब्रह्म है। अब देखिए यजुर्वेद में यजुर्वेद इसमें 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसमें है 40वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय। नीचे देखो यहां पर ये 15वां मंत्र है। इसमें लिखा है वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर। ओम करतो समर, किलवे समर और करतुम समर। इसका क्या अर्थ बनता है कि ओम नाम का स्मरण। अब ये अनुवादकर्ता ने इसको गलत किया है, महर्षि दानंद जी का द्वारा किया हुआ ये। इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा कि ओम करतो समर। करतो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष कसक के साथ, और कर्तुम अपना वास्तविक कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। इसका सीधा अर्थ बनता है वायोर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है कि जब शरीर छोड़कर जाएगा, जब तेरे शरीर का अंत होगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, उस समय तक भक्ति करते रहना और तेरा जो ये 5 तत्व, ये अंदर सूक्ष्म शरीर है वो अमर हो जाएगा, अर्थात उसमें कुछ शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, इस नाम वाच्य, ओम का जाप नहीं, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए पर परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का धनजादि रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता, इसके अनंतर यह नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जान। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो फिर समझदार आदमी हो
ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, कलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम अपना मूल कर्तव्य जानकर सिमरण कर। सीधा से अर्थ है, इसमें कोई गोलमोल की बात है कोई ना। अब ये तो गीता ज्ञान वेद ज्ञान दाता अपने लिए कह रहा है। अब इसमें 17वें श्लोक में दो भगवान, कोई और भगवान बताया है, नीचे देखो 17वां। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता किसी और पूर्ण परमात्मा के विषय में कह रहा है। वह पर प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष रूप है। और अहम में खंब माने स्वर्ग भी होता है या आकाश भी अर्थ होता है। मैं आकाश में, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये ऊपर इसका देखना। हर्मेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम ये असौ आदित्य पुरुष स अहम ओम खंब ब्रह्म। ओम अहम मैं, ओम खंब ब्रह्म, खंब माने स्वर्ग में ब्रह्म। मैं जो गीता वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं ब्रह्म, और ओम नाम के जो जाप करते हैं उसको ब्रह्म तक ले जाता, यानी स्वर्ग तक जाते हैं। और वो परमात्मा तो गुप्त है, आगे लिखा है प्रोक्ष है, सब गुण कर्म कर प्रोक्ष है। मैं आकाश के तुल्य व्यापक, सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम सबका रक्षक, जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानूं। अब इसमें क्या है कि ओम नाम का जाप है ब्रह्म का। अब इसके साथ साथ आपको यही गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा ओम नाम है। ये पवित्र गीता जी देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। आठवें अध्याय के नीचे आइएगा, ये 13वां श्लोक है, ये 13वां। इसकी हम संस्कृत पढ़ते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अहम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ये ओम केवल यही एक अक्षर है। ओम केवल यह एक अक्षर है, व्यवहारन यानी उच्चारण करके स्मरण करने का। और जो ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसकी अंतिम सांस तक, देह छूटने तक, शरीर का नष्ट होने तक इसका जाप करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब यहां देखना, यहां से शुरू होता है। ये 14, 13 और 14 की इकट्ठी अनुवाद है। यहां ये जो ओम, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप, इसने लिखा यहां ब्रह्म को यहां लगा दिया, रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म, यहां माम ब्रह्म यहां आना चाहिए था। ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये तो बताया इसने अपने लिए। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा के भक्ति के लिए, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और उसके लिए ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ये देखिए गीता जी और अध्याय 17 और श्लोक 23।
इसमें लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि ओम तत् सत, उस ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा यानी सच्चिदानंद ब्रह्म का। यहां देखना कि ओम तत् सत, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से अलग कोई ब्रह्म है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ब्रह्मणे का अर्थ है ब्रह्म से अलग जो अन्य परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कहा है। उससे सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा आदि रचे गए। नहीं, इसका अर्थ यह बनता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष, ब्राह्मण का अर्थ विद्वान पुरुष होता है, तो ब्राह्मण यानी विद्वान पुरुष उसी आधार पर अपनी साधनाएं किया करती थी। अब इसके लिए बताया कि पूर्ण परमात्मा की साधना तो 3 मंत्र के जाप से, ओम तत् सत। अब अपना तो बता दिया कि मेरा मुझ ब्रह्म का तो ओम नाम है, उसका जो अंतिम सांस तक समन करता रहेगा मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा के पाने के 3 मंत्र का जाप है ओम तत् सत। ओम और ये तत् मिलकर के सतनाम बनता है। ये 2 अक्षर का होता है। इसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा गुप्त है जो ये दास बताएगा जो उपदेश लेता है। तो उस 2 अक्षर के मंत्र तय एक सतनाम बनता है। और फिर तीसरा जो सत्य है वो सार नाम है। फिर ये कुल मिलाकर के 3 अक्षर का ओम तत्सत एक कंप्लीट मंत्र बन जाता है। और इसकी स्मरण करने की विधि भी 3 प्रकार की है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण करना होता है। ये गीता जी कह रही। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो आपको ज्ञान देगा। अब इससे पूर्व हम ये बताना चाहेंगे कि गीता ज्ञान दाता ने अपने वाली परम गति को भी अश्रेष्ठ कहा। क्यों कहा है? क्योंकि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 अध्याय, नीचे देखिए, यहां 4 5 में ये है, ये 5वां श्लोक है नीचे, ये वाला, ये 5वां श्लोक है। यहां देखना, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर इसमें लिखा कि मेरे जो जन्म और मृत्यु हैं वो अलौकिक है। यह देखना, हे 9वां श्लोक, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसी प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे प्राप्त होता जैसे भी। अब ये क्या कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु तो गीता ज्ञान दाता का भी होता है, अविनाशी नहीं है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आप देखिएगा, स्पष्ट किया है। यही काल कहता है कि अर्जुन, मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। स्पष्ट है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद फिर अन्य देवता उत्पन्न हुए। ये सभी काल से उत्पन्न हुए, दुर्गा के माध्यम से हुए। इसलिए जन्म तो इसका है, लेकिन ये देवता नहीं जानते, क्योंकि ये इसके बेटे हैं, पुत्र हैं। पुत्र पिता की उत्पत्ति को नहीं बता सकते, और पिता की उत्पत्ति को तो दादा बता सकता है, क्योंकि वो उससे उत्पन्न हुआ होता है। अब देखना, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2, ये देखिएगा।
मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को, मेरे प्रभाव मान उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति का कारण हूं। इससे स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये देवता और महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये तो इस तरह उत्पन्न हुए। अब ब्रह्म की उत्पत्ति को कौन बताओगा? पूर्ण ब्रह्म, जो इस ब्रह्म का भी पिता है। उसने स्वयं आकर के चारों युगों में प्रकट होकर के इस पूरी सृष्टि रचना को और ब्रह्म की और दुर्गा की उत्पत्ति, सब जीवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म की व्याख्या निर्णायक तरीके से की। और वो इस कलयुग में भी 600 वर्ष 550 वर्ष पूर्व परमात्मा ने आकर के इसी तत्व ज्ञान को, सदग्रंथों के जो निर्णायक ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में कबीर वाणी के अंदर लिपिबद्ध करवा दिया, जो आज हमारे पास प्रमाणित है। अब ये क्या क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे। दूसरी गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी लिखा है कि ये सामने खड़े सैनिक तू और मैं पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। ये मत सोचना कि हम अभी अभी हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी जन्मता और मरता है, इसकी भी मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता है कि मेरे को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसलिए अर्जुन तो उस परम पद उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत सतान सदा रहने वाले लोक को चला जाएगा। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। अब आपको बिल्कुल श्रेय से सुनाऊंगा इस तत्व ज्ञान को, पहले थोड़ा सा हिंट देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर ये देखिएगा 4। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत फिर उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता किसी और भगवान की पूजा के लिए कह रहा है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भगवान की भक्ति भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उत्तम नहीं है, अति उत्तम नहीं है। अब यहां इसलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये ज्ञानी पुरुष, देखिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी पुरुष हैं तो नेक आत्मा, ये चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करवाएं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, मेरे वाली घटिया साधना के अंदर आश्रित रहे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 18। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा उदार तो हैं, और आस्थित स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ये सभी की सभी भगवान को चाहने वाली आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आस्थित हैं, आश्रित हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है। ये क्या बना है इन्होंने? ये सभी उदार हैं,
परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है ही है, मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है। क्योंकि वह मत गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुतम, अनुतमाम, अति उत्तम लिख दिया। अय है, अनुतमाम माने घटिया तो घटिया, अति अति अश्रेष्ठ लिखना चाहिए था। अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। मेरे वाली अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी तरह आश्रित है। अरे तेरा गजब हो। अनुत्तम माने तो छोटे से बच्चे ने पूछ ले, वो भी अनुत्तम माने क्या बतावेगा कि घटिया। जैसे बैड, बैड का अर्थ गुड नहीं हो सकता, बैड का अर्थ गुड नहीं हो सकता। अनुत्तम। अब एक आधा सिरफरा व्यक्ति क्या कहता है, जो अपने पीछे आचार्य की पदवी लगा लेता है, शास्त्री कहलाता, वो कहता है कि समास के अंदर अनुत्तम का अर्थ होता है कि जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। और तेरा गजब। तो अनुतीर्ण का क्या अर्थ होगा? अनुतीर्ण, उत्तीर्ण माने पास यानी सफल, और अनुतीर्ण माने, अनुतीर्ण का अर्थ होगा यानी सबसे बढ़िया पास, फेल नहीं होना चाहिए। अनुतीर्ण का अर्थ सबसे बढ़िया पास हो गया, फिर तो सफल। अच्छा, अब उन्हीं की बात को लेते हैं कि समास में ये कहते हैं कि सबसे उत्तम, उसके बराबर दूसरा उत्तम ना हो, अनुत्तम। अगर हम यही मानकर चले कि यहां उन्होंने समास प्रयोग किया तो अभी बात नहीं फिट बैठती, क्योंकि अगर ये अनुत्तम का अर्थ हम यहां सर्वश्रेष्ठ भी मान लिया तो भी फिर गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति से अन्य किसके बारे में कह रहा है, उसके बारे में कह रहा है कि उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा, तो भी गीता ज्ञानदाता की भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि अपनी यदि उसकी सर्वश्रेष्ठ होती तो फिर अन्य भगवान के बारे में उसको कहने की क्या जरूरत थी। यहां पर समास भी उनका फिट नहीं है, ये तुक्का भी नहीं लगता। अब यहां अपनी साधना, ब्रह्म साधना को अनुत्तम क्यों कहा, उसके विषय में एक उदाहरण देते हैं।